हेलो दोस्तों, आईटी नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर की सेकंड चैप्टर। कौन सा? फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम क्या लेके चलेंगे? विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। जो मतलब कौन कौन से औजार है वो हमारे लिए महत्व है, ठीक है। किस औजार का उपयोग कहाँ करेंगे, किस औजार का उपयोग कहाँ करेंगे, ये चीजें हम सब किस में पढ़ेंगे? औजार में। और जो औजार है, ठीक है, वो औजार है वो किस मार्का के होने चाहिए, कौन से राष्ट्रीय विद्युत कोड से प्रमाणित होने चाहिए, किस प्रकार के औजार प्रयोग करने चाहिए, जो औजार है वो किस धातु के प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। ये सब चीजें हम किस में पढ़ने वाले हैं? ट्रेड औजार में। अब इसके अंदर सबसे पहले मतलब कुछ दिया हुआ है कि मानक, विभिन्न मानक, ठीक है। एक मानक शब्द दिया हुआ है, ये देखो, ठीक है। यहाँ ये मानक शब्द दिया, तो ये मानक क्या होते हैं? क्या होते हैं कि जो भौतिक राशि, मतलब जो भौतिक राशि होती है, ठीक है, उनकी सहायता से जो कार्य करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? जो भौतिक राशियों से कार्य संपन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मानक कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक कहते हैं। मतलब कि जो प्लास है, जिसे हम कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? एक मानकीकरण रूप से चिन्हित होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भौतिक यंत्र होते हैं, तो भौतिक यंत्र में कौन कौन से आते हैं? प्लास, पेचकस, ठीक है, टेस्टर, सिस्टम, ये सब आते हैं। अब हम इसमें क्या है लेके चलते हैं। जैसे औजार की परिभाषा की बात करें हम, तो औजार किससे कहते हैं? ठीक है, औजार किससे कहते हैं? मतलब जो किसी भी प्रकार का कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य किसी मानक औजार की सहायता से संपन्न किया जाए, उसे क्या कहते हैं? औजार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? औजार कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले औजार की परिभाषा लिख लेते हैं और हेडिंग डालते हैं हम औजार। तो औजार एक भौतिक यंत्र है। देखो, सबसे पहले हम परिचय देखते हैं, और परिचय में किसका आता है? औजार। हेडिंग डालनी है आपको, औजार। लिखो इसमें वह भौतिक अंतर, वह भौतिक यंत्र जिसमें किसी कार्य को संपन्न किया जा सके, किसी कार्य को संपन्न किया जा सके, किसके द्वारा? यंत्र के द्वारा, ठीक है। वह भौतिक मतलब भौतिक यंत्रों के द्वारा जिसमें किसी कार्य को क्या करें? संपन्न करें। एक बोर्ड कसना है, ठीक है। जैसे ये मान लो हमारा बोर्ड है, कौन सा? सप्लाई बोर्ड। इसमें आपके पास लगी हुई है, एक तो है 5 पिन सॉकेट, ये है स्विच, और ये यहां पे क्या लगा हुआ है? स्विच लगा, ठीक है। अब ये क्या है? ये तो आपका बोर्ड लकड़ी का, क्या है? लकड़ी का बोर्ड। और ये क्या है? प्लेट। अब ये जो प्लेट होती है, ठीक है, ये जो प्लेट होती है, इस प्लेट को हम क्या करेंगे? अब इस प्लेट को हम इस बोर्ड के ऊपर घसेंगे, लकड़ी के बोर्ड के ऊपर। तो इस लकड़ी के बोर्ड पे घसेंगे, ठीक है। तो इस प्लेट को मैं यहां ले आता हूं, इसके ऊपर। तो ये आपके पास क्या होगी? 5 पिन सॉकेट। ये 2 स्विच है, ठीक है। अब इस कार्य को, किस कार्य को? इस कार्य को, मतलब जो लकड़ी के बोर्ड के ऊपर प्लेट कसना और प्लेट के अंदर ये स्विच वगैरह कसना, किसकी सहायता से कर रहे हैं? यंत्र के द्वारा। कौन सी यंत्र?
अब इसमें देखो, जैसे यहां पर स्क्रू कस दिया, यहां पर स्क्रू कस दिया, तो यहां पर स्क्रू कसेंगे तो वो किसकी सहायता से कसेंगे? किसी यंत्र की सहायता से तो कसेंगे। तो वो यंत्र कौन सा होगा? स्क्रू ड्राइवर। कौन सा होगा? स्क्रू ड्राइवर, जिसे हम पेचकस बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेचकस। ठीक है। तो मतलब किसी भी भौतिक यंत्र के द्वारा किसी कार्य को संपन्न कर सके हम, उसे क्या कहते हैं? औजार कहते हैं। अब देखो, ये जो है, ये क्या है? जिसमें 5 पॉइंट है, ये क्या होती है? 5 पिन सॉकेट। क्या है? 5 पिन सॉकेट। ये क्या है? स्विच। ये क्या है? स्विच। और ये भी क्या है? स्विच। ठीक है। अब देखो, हमें ये पता लग गया कि किसे क्या बोलते हैं। अब इसी के अंदर जैसे आगे है कि ये जो औजार है वो किसके द्वारा उपयोग में लिया जाता है, किस मानक के उपयोग में लिया जाता है। तो इसमें सेकंड जो लाइन है, मैंने एक पहले बताया था आपको कि BIS, ठीक है, BIS एवं अंतरराष्ट्रीय, BIS की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने? पता है किसी को? भारतीय मानक ब्यूरो। क्या होगी? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। और दूसरा जो है अंतरराष्ट्रीय विद्युत कोड। ये इसकी फुल फॉर्म नहीं है। इस कोड के द्वारा में क्या किए जाते हैं? यंत्र तैयार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? औजार तैयार किए जाते हैं या औजारों को उपयोग में लेते हैं। विद्युत कोड के औजार उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो, अब लेके चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मानक एवं मानकीकरण। मानक एवं मानकीकरण। यहां तक औजार समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे देखो। अब क्या ये है कि मानक किसे कहते हैं और मानकीकरण किसे कहेंगे? तो मानक हम किसे कहते हैं कि किसी पद, ठीक है, नहीं तो ये देखो, किसी राशि की मात्रा, इकाई, आकार पर कार्य करने का जो विवरण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मानक कहते हैं। अब मात्रक किसे कहते हैं? इकाई क्या है? आकार क्या है? ये सब चीजें किसके अंदर आएगी? मानक के अंदर। अब जैसे भारतीय अंतरराष्ट्रीय पद्धति सॉरी, भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति होती है, ठीक है, उसमें जो मानक चलते हैं वो कौन कौन से चलते हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? मानक कहते हैं। अब है मानक, मतलब हमारे पास जो एम्पियर है, ठीक है, वो भी किसमें आती है? मानक के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? मानक के अंदर आती है। तो जो एक मानक एम्पियर है, ठीक है, एक मानक एम्पियर। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं? ये तो देखो, उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? विद्युत धारा। ठीक है, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ लिखवा देता हूं। डस्टर कहां गया? हमें हेडिंग डालनी है किसकी? मानक। हेडिंग में मानक एवं मानकीकरण। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट मानक। क्या है? मानक। तो मानक का हमने क्या बताया था? किसी राशि के, ठीक है, किसी पद या राशि के राशियों के, ऐसे करो,
राशि का मात्रक राशि की इकाई, राशि का मात्रक राशि की इकाई, राशि की मात्रक राशियों की इकाई, ठीक है, और राशियों का आकार, राशि का आकार एवं राशि का आकार एवं राशि का विवरण, क्या कहलाता है? मानक कहलाता है। ठीक है, क्या कहता है? मानक कहते हैं। अब इसमें देखो, जो उदाहरण है, मतलब भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंदर जो उदाहरण है वो देखो कौन कौन से हैं। जैसे भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय राशियां, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, किलोग्राम, मानक एम्पियर आदि। ठीक है, ये किसमें आते हैं? किसमें आते हैं? भारतीय और अंतरराष्ट्रीय के अंदर। अब हम जो है सेकंड है वो देखते हैं। देखो यहां पे मानक एम्पियर, मानक एम्पियर से पहले हम क्या देखेंगे? विद्युत धारा। उससे पहले क्या देखेंगे? विद्युत धारा। ठीक है, अब देखो विद्युत धारा किससे कहते हैं? तभी तो एक मानक एम्पियर समझ में आएगा। भाई विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। मतलब कोई वायर है, जैसे ये तार है, ठीक है, इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी वो किसके कारण होगी? इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण होगी? इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो किसके कारण होगी? इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो इसमें लिखो, हेडिंग डालो विद्युत धारा, लिखो इसमें इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, अब ये बोले मानक एम्पियर। तो मानक एम्पियर किसे कहते हैं? ठीक है, ये एम्पियर होगी और इसके बाद एक मानक एम्पियर किसे कहते हैं? तो 6.24, कितने? 6.24 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक मानक एम्पियर कहते हैं। अब देखो कि सर आप 24 बता रहे हो, बुक में 25 लिखा हुआ है, कौन सा सही होगा? एक मानक एम्पियर परिभाषा लिखो पहले तो। एक मानक एम्पियर की, ठीक है, कि पदार्थ की वह विद्युत धारा, क्या? वह विद्युत धारा
जो एक सेकंड में 6.24 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करती हो, उसे क्या कहते हैं? एक मानक एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो वह विद्युत धारा जो एक सेकंड समय में 6.24 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं। एक सेकंड समय में 6.24 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हो, उसे एक मानक एम्पियर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एक मानक एम्पियर कहते हैं। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन माइनस 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होता है कि जो विद्युत वो उसमें तार में जो प्रवाहित होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो कितने होते हैं? जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉनों का वो कितना होता है? ठीक है, वो हम आगे बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का द्रव्यमान कितना होता है, इन पे जो जितना कूलम आवेश होता है वो सब हम क्या पढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। अब जो सेकंड वो है पॉइंट, वो कौन सा है? मानकीकरण। कौन सा है? मानकीकरण। कि जो भारत है उसके अंदर जो राशियां है, ठीक है, वो कौन सी पद्धति में होती है? एमकेएस, सीजीएस, एपीएस, 3 पद्धति में होती है। और एक होती है एसआई। ठीक है, कौन कौन सी होती है? 3 पद्धति होती है। एक तो होती है एमकेएस, एक होता है सीजीएस, एक होता है एपीएस। ठीक है, और एक होती है एसआई। ठीक है, तो जो एसआई मात्रक प्रयोग करते हैं, ठीक है, कौन से? एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंसोलेशन। स्टैंडर्ड इंसोलेशन जो मात्रक प्रयोग करते हैं, किस नियम के तहत? 1969 नियम, गुणोत्तर के नियम के तहत हम, तो उसे हम क्या कहेंगे? मानकीकरण कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? मानकीकरण कहेंगे। तो इसमें ये भी लिख सकते हो कि भारत में एसआई मात्रक, ठीक है, क्या? एसआई मात्रक मतलब स्टैंडर्ड इंसोलेशन के आधार पर वर्ष 1969 में जो मानकों का जो मानक होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मानकीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मानकीकरण कहते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा पॉइंट हमारा वो लिखो, मानकीकरण। ठीक है, मानकीकरण भारत में एसआई आधार पर वर्ष 1969 में मानक राशियों को मानकीकरण कहते हैं।
ठीक है, इस परिभाषा से न तो हमें कुछ लेना देना न कुछ और, सिर्फ एक समझना है थोड़ा सा, नहीं ये एग्जाम में आएगी आपके, नहीं कुछ। अब जो हम चलेंगे, ठीक है, वो क्या है कि जो मानकीकरण है इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये जो मानकीकरण है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि जो उपभोक्ता है उसकी रक्षा करना। तो अब रक्षा कौन करेंगे, औजार ही तो करेंगे। अब औजार किस तरह होने चाहिए, इंसुलेटेड होने चाहिए, टूटे वूटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, बड़ी अच्छे मार्कों वाले, ऐसा मार्कों वाले क्या होने चाहिए, औजार उपयोग में होने चाहिए। तो वो क्या करेंगे, हमारे रक्षा करेंगे। तो इसमें जो उद्देश्य है वो लिख लो, उपभोक्ता, यहां लिखो उद्देश्य। उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। ठीक है, क्या होगा, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना। अब इसमें, ठीक है, हमारे पास 3 प्रकार की राशियां है। अब राशियां 3 प्रकार की कैसे है कि 3 तरीके से बांटी गई है। हमारी जो राशियां है ना, उनको 3 तरीके से बांटी गई है। कौन कौन सी है, और जो तीनों है, ठीक है, वो क्या है, एसआई मात्रक है। ठीक है, एसआई प्रणाली है। तो कौन कौन सी है, एक तो है व्युत्क्रम राशि, दूसरी है मूल राशि, तीसरी है संपूरक राशि। ठीक है, तो मात्रकों की जो एसआई प्रणाली है उसको देखो कितने भागों में बांटा गया है। इसको मैं हटा रहा हूं। हमारे जो है क्या है, मानकों की एसआई प्रणाली, मानकों की एसआई प्रणाली 3 प्रकार की होती है। पहली है मूल राशि, ठीक है, दूसरी है व्युत्पन्न राशि, पहली है मूल राशि, दूसरी है व्युत्पन्न राशि, और तीसरी कौन सी है, संपूरक राशि। कौन सी है, संपूरक राशि। तो ये था आज का कुछ बेसिक, किससे संबंधित, ट्रेड औजार से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित था, ट्रेड औजार से संबंधित। अब कल जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि मूल राशि क्या है, व्युत्क्रम राशि क्या है, और संपूर्ण राशि क्या है। इनके जो ऐसे प्रणाली में मात्रक, ठीक है, और राशि और प्रतीक तीनों चीज पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।